दोस्तों, अगर आप बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट से, अगर आप जामिया मिल्ला इस्लामिया से बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एसओएल से जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड, क्योंकि इससे कुछ पिछली वाली वीडियो मैंने बात की थी कि जो तुलनात्मक राजनीति का व्यवस्था उपागम क्या है, उसके बारे में मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था। और तुलनात्मक राजनीति का संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम क्या है, इसके बारे में भी मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था। उन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ फटाफट पहले उन वीडियो को देखो, समझो, क्योंकि आज की जो ये वीडियो होगी उसके बाद ही समझ में आएगी। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगी तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन ही अगर आपने स्टार्ट नहीं किया होगा, तो आपकी इस वीडियो में समझने में दिक्कत आ सकती है। तो मैं पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम, यानी जो तुलनात्मक राजनीति का पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इसमें परिचय क्या लिखेंगे आप। इसमें आप लिखेंगे कि संस्कृति शब्द का अर्थ विभिन्न समुदाय में अलग अलग होता है, जैसे पश्चिमी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, अफ्रीकी संस्कृति, जनजातीय संस्कृति आदि। सामान्य शब्दों में किसी समुदाय की जीवन शैली को संस्कृति कहते हैं, जैसे खान पान, वेशभूषा या जो हम कल्चर अपनाते हैं, परंपरा अपनाते हैं, ये सभी एक संस्कृति कहलाती है। हम इसके आधार पर ही विभिन्न संस्कृतियों को अलग अलग किया जा सकता है। यानी जो हम कल्चर आज के टाइम में जिस तरह अपना रहे हैं, वो हमारा कल्चर है, वही संस्कृति है। तो जो तुलनात्मक राजनीति का एक उपागम है, ये कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक उपागम भी है। तो दोस्तों, आपको मैंने एक चीज़ बताया, इसे आप परिचय बनाकर यानी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसकी एक मेन हेडिंग बनाएंगे कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या होता है। क्योंकि हमें जब कोई आंसर लिखेंगे तो उसका जो जिस बारे में बात कर रहे हैं उसका अर्थ भी यानी उसकी मीनिंग भी जरूर डेफिनेशन बनाकर लिखनी पड़ती है। तो इसका जो अर्थ है वो क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। कि राष्ट्रों को अपने राजनीतिक नियम होते हैं, जितने भी राष्ट्र होते हैं उनके सबके अपने राजनीतिक नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, जो इस बात से प्रभावित होते हैं कि लोगों को मनोदृष्टि क्या है, जो लोग हैं उनके मन की दृष्टि क्या है, और वह राजनीति के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे भारत में लोग राजनीति को भ्रष्ट प्रक्रिया मानते हैं, यानी भ्रष्टाचार के रूप में देखते हैं गवर्नमेंट को इंडिया की। लेकिन जापान के लोग राजनीति के प्रति निष्पक्ष हैं, वो अपना भाव निष्पक्ष रूप से रखते हैं उनके पास सामने, गवर्नमेंट के सामने। तो क्या हुआ, इस प्रकार विभिन्न देशों की राजनीति संस्कृति अलग अलग होती है। राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति का गहन संबंध होता है। ये संबंध दो रूपों में दिखाई देता है। पहला यह है कि राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित होती है। यदि ऐसा न हो तो राजनीतिक व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है और लोग राजनीतिक व्यवस्था को अपनी संस्कृति के लिए खतरा समझने लगते हैं। दूसरा इसका स्वरूप यह है, दूसरा जो इनका रिलेशन है वो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था संस्कृति के दोषों को दूर करने और उसमें सुधार करने का भी प्रयास करती है। ये इसके दो पहलू बताए गए यहाँ पर, राजनीतिक व्यवस्था संस्कृति का जो रिलेशन बताया गया था। तो दोस्तों, यहाँ हमने समझा कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हमने बात की। अब हम अगली मेन हेडिंग बनाते हैं इसमें, जिस बारे में हमारा आज का क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्कृति उपागम क्या है। उसमें हम लिखेंगे कि आमंड और सिडनी ने 1963 में यह लिखा है कि यूएसए, यूके, मैक्सिको जो इनकी राजनीति है वो उनकी सबकी संस्कृति अलग अलग है। अतः इन्होंने राजनीतिक संस्कृति के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया और सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया। इनके अनुसार जब हम एक समाज की राजनीति संस्कृति की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि राजनीति के प्रति लोगों की भावना क्या है। और जब एक ही देश में कई राजनीतिक संस्कृतियाँ होती हैं तो कई बार टकराव भी हो जाता है। आमंड और सिडनी ने राजनीतिक तत्वों और व्यक्तिगत विचारों के स्वरूप का वर्णन किया। मतलब कि लोग व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विचार रखते हैं। इस संबंध में इन्होंने 3 प्रकार की विचारधारा या विचार अपने प्रस्तुत किए, उनका वर्णन किया। पहला आता है इनका संज्ञानात्मक
अभिमुखता, दूसरा है भाव वाली अभिमुखता जो होती है, और तीसरी है मूल्यांकन वाली अभिमुखता। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 3 विचार दिए अपने। तो हम पहले विचार पर डिस्कस करते हैं कि जो संज्ञानात्मक वाला है वो क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि राजनीतिक व्यवस्था का जो ज्ञान होता है और इसमें विश्वास और उनकी भूमिका और इन भूमिकाओं को निभाने वाले पद अधिकारियों का अध्ययन किया जाता है कि जो ज्ञान रखते हैं, विश्वास करते हैं और वो अपना काम करेंगे। दूसरा है भावात्मक अभिमुखता वाले। इसमें आता है कि राजनीतिक व्यवस्था के गुणों और इसके कार्यों के प्रति लोगों के भाव का अध्ययन किया जाता है, यानी उनकी फीलिंग क्या है उसका बारे में स्टडी की जाती है। और तीसरा है मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन कैलकुलेशन वाला, कि इसमें हम क्या करते हैं कि लोग राजनीतिक व्यवस्था के गुणों और दोषों का मूल्यांकन करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो है उसका मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों ये जो इन्होंने 3 विचार बताए, यहाँ पर हमने 1 बाय 1 हर एक को डिस्क्राइब किया। अब हम इससे अगली मेन हेडिंग बनाते हैं इसमें कि राजनीतिक संस्कृति के स्तर। इसमें क्या था कि जो इसके स्तर थे वो पावेल ने एक विचार है कि इसने अपने विचार दिए। पावेल ने इसके बारे में अपने विचार दिए कि किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों पर व्यक्तिगत रूप से बांटा जा सकता है या 3 स्तर पर अलग अलग व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला इसका स्तर आता है कि इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए, इस बात की स्टडी की जानी चाहिए कि लोग राजनीतिक व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका देखने का नज़रिया क्या है। क्या लोगों ने राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया है। ये इसका पहला स्तर है, पावेल ने जो बताया। इसका दूसरे स्तर पर आता है कि इस बात के बारे में भी स्टडी की जानी चाहिए कि व्यक्ति का राजनीतिक प्रक्रिया से कैसा रिश्ता है, कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है। तीसरा इन्होंने विचार दिया कि सरकार की नौकरियों के प्रति आगामी और उनकी प्राप्तियों का अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी कि जो नौकरी निकलती है उनकी जो प्राप्त किया जाता है उसका भी स्टडी की जानी चाहिए। तो राजनीतिक संस्कृति के पावेल ने 3 स्तर बताए, यहाँ मैंने 1 बाय 1 आपको डिस्क्राइब किए। ये जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही आप अपने क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं जब आपके एग्ज़ाम हो। तो आइए इससे अगली हेडिंग हमारी बनती है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि इस उपागम क्या है, इसके स्तर क्या हैं। अब हम समझते हैं कि इसके प्रकार क्या हैं, जो संस्कृति है उसके प्रकार क्या हैं। सब इसके दोस्तों 3 प्रकार हैं। पहला है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, दूसरा है आत्मगत राजनीतिक संस्कृति और तीसरा है सहभागितापूर्ण राजनीतिक संस्कृति। ये 3 संस्कृति यहाँ पर बताए हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हैं, 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला था संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। इसमें लिखेंगे कि ऐसी संस्कृति उस स्थान पर होती है जहां लोग सरकार और राजनीति को बहुत ही कम सम्मान करते हैं। ऐसे समाज में राजनीति की कोई भूमिका नहीं होती और लोगों में राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की इच्छा भी नहीं होती। इसकी दूसरी है, जो दूसरा संस्कृति का प्रकार था वो है आत्मगत राजनीतिक संस्कृति। इसमें क्या होता है कि ऐसी संस्कृति में लोग बिना किसी विरोध के कानून का पालन करते हैं, ना तो मतदान करते हैं और ना ही राजनीति से भाग लेते हैं, यानी ना तो वोट डालते हैं ना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसी संस्कृति उन समाजों में होती है जहां लोग खुद की सरकार और राजनीति का अंग नहीं समझते, वो राजनीति से अलग रहते हैं। तीसरी हमने यहाँ पर बात आया था संस्कृति का प्रकार की सहभागितापूर्ण राजनीतिक संस्कृति। ये एक ऐसी संस्कृति होती है जहाँ लोग सक्रिय रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तथा सरकार जो भी करती है उसके पक्ष या विपक्ष में प्रतिक्रिया करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति उपागम में तुलनात्मक अध्ययन के लिए राजनीतिक संस्कृति को जो है वो तुलना की होती है। यह उपागम व्यवहारवाद पर आधारित होता है। तो दोस्तों ये था आपका एक प्रॉपर आंसर कि राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको हर चीज़ डिस्क्राइब की। आई होप ये वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर दोस्तों आप सभी इन पीडीएफ्स की क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाओ फटाफट, वहाँ पर आपको पीडीएफ की पूरी लिस्ट मिल जाएगी और आप अपनी स्टडी शुरू कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम, सब्बा खैर।